नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। देश में कोरोना महामारी के कारण मेडिकल ऑक्सीजन में काफी किल्लत हो गई है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन मिलना काफी मुश्किल हो गया है। जहां एक और देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी आ गई है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के एक अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया है। महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई है। इसके कारण वहां पर 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वेंटिलेटर पर लेटे 22 मरीजों ने ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अपना दम तोड़ दिया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में वाल्व खुला रहने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिन्हें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई थी। इनमें से 22 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टैंकर के वॉल्व में दिक्कत होने के कारण काफी ऑक्सीजन लीक होने लगी थी। जो नासिक में जो टैंकर आया था उसको उसके वॉल्व्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है। वो अभी पूरी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर इम्पैक्ट हुआ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में पूरी उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करें। जहां एक और नासिक में ऑक्सीजन लीक हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जताई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्हें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और उसके बाद इसे किसी और को दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि फरीदाबाद जा रहे हमारे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया है। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। वहीं अब हरियाणा में रेमडेसिविर बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए ये फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ड्रग विभाग के अफसरों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। रेमडेसिविर के अंबाला गोदाम पर ड्रग कंट्रोल विभाग के अफसरों को तैनात किया गया है। कोविड के समय प्रदेश भर में केमिस्ट को जाने वाली रेमडेसिविर व अन्य दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। रेमडेसिविर का मुख्य गोदाम अंबाला में ही है। ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रही। दिल्ली के कई अस्पतालों में तो सिर्फ चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में बताया था कि देश में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। जल्द ही राज्यों में उचित मात्रा में सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, ताकि कोई कमी ना आ सके। अब फिलहाल देखना ये होगा कि हमारी सरकार देश में बढ़ रही ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल आज के लिए रियल फ्लेवर न्यूज़ में इतना ही। बाकी और न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।